आ गए। स्वागत नहीं करोगे हमारा? RTX 50 सीरीज का एक नया लैपटॉप लाया भाई तुम्हारे लिए। तो ये है Asus TUF F16 2025 वाला i7 14 Gen RTX 5060 के साथ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई इसको टेस्ट करने के लिए। आ जाओ फिर सब देखते हैं। तो कुछ ऐसा सा भाई इसका बॉक्स है। बॉक्स में भी भाई काफी चेंजेस करे हैं इन्होंने, ऐसा लग रहा है सिर्फ छापने में। और भारी है भाई, अच्छा खासे वेट का है ये खुल गया डब्बा। बॉक्स खोलते ये रहा अपना लैपटॉप भाई। इसको निकालते हैं बाहर और आ जा यार, मतलब भारी है ये भी। अंदर कुछ पुस्तकें हैं, कुछ नहीं काफी सारी पुस्तकें हैं भाई, बड़ी बढ़िया है। और ये रही अपनी पावर कोड। और ये जो पावर कोड है भाई, ये पावर प्लग वाली पावर कोड है। मतलब या तो तुम्हें कोई एक अडेप्टर खरीदना पड़ेगा या फिर केबल ही चेंज करनी पड़ेगी, वरना घर के अंदर पावर प्लग पैदा करो। और ये रहा भाई अपना पावर अडेप्टर। पीसी वाली पिन लगती है इसके अंदर। एंड ये एक 280 वॉट्स की पावर ब्रिक है भाई, और काफी ज्यादा बढ़िया हैवी सी है। देन कम्स द लैपटॉप, और ये बिल्कुल एकदम ढक ढुक के आया भाई, सफेद कपड़ों में। चलो इसे भी निकाल लेते हैं बाहर। आया आ गया। ओहो हो भाई साहब, लुक एट दिस बीस्ट। तो ये अपने टफ की फाइनल लुक, टफ F16 की। अब अगर डिजाइन की बात करूं तो थोड़े बहुत माइनर से छोटे मोटे चेंजेस इन्होंने करे हैं पहले वाले टफ F16 के कंपेयर में। अभी हमने किया था रिसेंटली F16 का रिव्यू 3050A वाले ग्राफिक कार्ड का, उसका वीडियो देख सकते हो। उसका पुराने वाले टफ जैसा ही डिजाइन था, बट ये है प्रॉपर नए वाला टफ RTX 50 सीरीज है ना, क्योंकि इसमें हल्के हल्के चेंजेस हैं। जैसे कि ब्रांडिंग अब फिर से हमारी यहाँ पर साइड में आ चुकी है, और इस बार कोई ऐसे एम्बोस लोगो नहीं मिलता बढ़िया सा। वैसे वो ज्यादा अच्छा लगता था मुझे। और यहाँ एग्जॉस्ट फैंस पे भी थोड़े बहुत चेंजेस करे हैं। यहाँ से देख सकते हो सीधी जा रही है, और यहाँ से भाई इन्होंने ऐसे कट मार दिया, मतलब थोड़ी एसिमेट्री दिखाई है इन्होंने। Asus वाले कह रहे हैं हम इम्परफेक्शंस जान के लाएंगे। बाकी इंडिकेटर्स वगैरह तो यहीं पर दे रखे हैं। एंड एग्जॉस्ट फैंस का डिजाइन भी देख सकते हो भाई, बहुत ही ज्यादा चेंज कर दिया, एकदम फुल लाइन अब एग्जॉस्ट कर दिया इन्होंने। ROG G16 का भी हमने रिव्यू किया था ना, उसमें भी सिमिलर टाइप से ही एग्जॉस्ट दिए हुए थे। पहले ऐसे दो हिस्सों में आता था, अब एकदम फुल लाइन है भाई। और बॉटम लिड भी देख सकते हो चेंज है इस बार भाई। पहले ये बीच वाली रबर ग्रिप यहाँ होती थी, एंड ये डिजाइन भी देख सकते हो इस बार चेंज है। बाकी सिर्फ यहाँ से ही वेंट्स खुले हैं और थोड़े बहुत यहाँ से खुले हैं, बाकी पूरा बंद है भाई मामला। एंड ये रहे हमारे दो डाउन फायरिंग स्पीकर, बॉटम लिड पे ही लगा रखे हैं। बाकी पीछे से दिखने में भी बिल्कुल गेमिंग लुक देता है। अब थर्मल्स कैसे होंगे वो तो भाई हमें आगे ही पता चलेगा। बाकी जो अपनी अपर लिड है ना, ये हमारी मेटल बिल्ड में आती है। पीछे वाला पूरा पार्ट पॉलीकार्बोनेट में है। एंड राइट साइड में देख सकते हो पोर्ट्स वगैरह दे रखे हैं। लेफ्ट साइड में भी पोर्ट्स वगैरह मिलते हैं हमें। पहले हमें ना यहाँ पर भी एक एग्जॉस्ट फैन मिलता था, लेकिन वो भी अब गायब कर दिया इन्होंने। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम्हें लैपटॉप परचेज करना है तो बढ़िया जगह बताता हूँ। अगर तुम दिल्ली नोएडा या गाजियाबाद के आसपास से हो तो तुम जा सकते हो फ्यूचर IT जोन। वहां पर गेमिंग, नॉन गेमिंग, प्रोफेशनल ऐसे और हर तरह के लैपटॉप अवेलेबल है। किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हो, फाइनेंस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो वहां से चेकआउट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स दे दूंगा, भाई का रेफरेंस दोगे थोड़ा बहुत फायदा भी हो जाएगा। और अब अपने टफ की डिस्प्ले 180 डिग्री तक पूरी चली जाती है भाई। देखो एकदम ऐसे बिल्कुल लेटा दो टेबल के ऊपर। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि इस बार हमारे ये वाले हिंजेस यूज कर रहे हैं इन्होंने। मतलब हिंज में भी थोड़ा सा डिफरेंस है इस बार, और उसकी वजह से देख सकते हो वोबलिंग भाई बिल्कुल एकदम नेग्लिजिबल हो गई है इसकी। मतलब ROG की जो बिल्ड क्वालिटी थी वो टफ के अंदर काफी हद तक घुसा दिया। वैसे तो टफ पहले से ही काफी ज्यादा टफ था, अब थोड़ा और ज्यादा टफ हो जाएगा। एंड अगर एक हाथ से ओपन करे तो भाई आराम से ओपन हो जाता बिना किसी दिक्कत के। एंड ओवरऑल हिंज की क्वालिटी मेरे को बढ़िया लगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड अगर फ्लेक्स की बात करें तो अपर लिड में तो भाई है ही नहीं, मतलब बिल्कुल ना के बराबर फ्लेक्स मिलेगा तुम्हें। एंड कीबोर्ड फ्लेक्स की बात करें तो हल्का फुल्का सा फ्लेक्स है यहाँ पर, बहुत ज्यादा नहीं है। इंटीरियर वाला पूरा पार्ट अपना पॉलीकार्बोनेट में है, बट क्वालिटी अच्छी है उसकी भी। वजन भी देख लेते हैं भाई। तो अपने लैपटॉप का वेट है कुछ 2.3 kg के आसपास, और अगर चार्जर वगैरह सब रख दे तो 3.1 kg का इसका वेट हो जाता है भाई। तो मैं तो इसे थोड़ा हल्का समझ रहा था, ये तो भारी निकला। बट स्टिल 16 इंचेस के हिसाब से ना फिर भी 2.3 kg चल जाता है, मतलब मैनेजेबल है। इसकी जगह प्रीडेटर होता तो 2.6 kg तक जाता कम से कम वेट। बाकी अंदर की ब्यूटी पर भी थोड़ी सी नजर डाल लो भाई। राइट साइड पे हमें कुछ स्टिकर्स वगैरह मिलते हैं। सेंटर में मिलता है हमें अपना टच पैड, और यहाँ पर भी एक छोटा सा स्टिकर लगा हुआ है भाई। एंड एक छोटा सा स्टिकर थंडरबोल्ट पोर्ट का यहाँ पर भी लगा हुआ है। बाकी टच पैड इसका काफी बढ़िया क्वालिटी का है, यूज करने में मजा आता है। मतलब ऐसे ना तुम्हें चीप फील नहीं देगा वो, ठीक है। एंड क्लिक ही है और साइलेंट क्लिक्स है, मतलब कुछ टच पैड्स में आवाज आती है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वैसे तो लास्ट जनरेशन जैसा ही है, तो वो भी बढ़िया था, ये भी बढ़िया ही है। तो टच पैड में तुम्हें कोई इशू नहीं आएगा, फुल्ली टच है, जेस्चर्स वगैरह सब चीजें सपोर्टेड है इसमें। देन आता अपना कीबोर्ड, और इस लैपटॉप में हमें 1 जोन RGB कीबोर्ड मिलता है। ये थोड़ी सी मेरी शिकायत है भाई Asus से कि एटलीस्ट 4 जोन RGB कीबोर्ड देना चाहिए था, क्योंकि ये लैपटॉप अच्छे खासे प्राइस को होल्ड करता है। मतलब वैसे तो इस प्राइस में पर की RGB भी आ सकती है, बट एटलीस्ट 4 जोन RGB तो होना चाहिए था भाई। कहां तो हमने 60-60 हजार में 4 जोन RGB कीबोर्ड देखे हैं, एक टाइम था। तो इस चीज को थोड़ा सा चेंज करो, बढ़िया हो जाएगा यार। थोड़ा मतलब गेमर्स को भी तो फ्रीडम मिले। बाकी कमेंट में अपना ओपिनियन भी देना भाई। और 3 लेवल की ब्राइटनेस अपने कीबोर्ड की तो अच्छा खासा ब्राइट है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आती। अंधेरे में यूज करो या ब्राइट में, दोनों में काम चलेगा। बाकी आर्मरी क्रिएट वाले सॉफ्टवेयर से जाके तुम सारी सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हो। कलर वलर बदलना हो, इफेक्ट्स वगैरह चाहिए हो
हो तो थोड़े लिमिटेड से इफेक्ट्स हैं क्योंकि 1 जोन RGB है ना, इसीलिए। बाकी कीबोर्ड की फील बढ़िया भाई, यूज करने में मजा आता है, ऐसे टेक्टाइल फीडबैक आता है। ओवरऑल वही टफ वाला कीबोर्ड है, तो पता ही होगा तुम्हें सिग्नेचर कैसा है इसका। अगर प्रोग्रामिंग वगैरह या फिर नोट्स वगैरह बनाते हो, कोई भी ऐसे आर्टिकल वार्टिकल लिखते हो, तो तुम्हें कीबोर्ड से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब सेटिस्फैक्टरी है। बाकी फंक्शन कीज पर हमें बहुत सारे शॉर्टकट्स दे रखे हैं इसके अंदर, एंड ऊपर मीटिंग या गेमिंग के लिए एक्स्ट्रा शॉर्टकट्स दे रखे हैं, लाइक माइक वगैरह और आर्मरी ग्रेड सॉफ्टवेयर के लिए। पर एक चीज मुझे सही नहीं लगी, इसके अंदर ना PRTSC वाला बटन गायब कर दिया। ये मेरे को तब नोटिस हुआ जब मैं कोई स्क्रीनशॉट लेने लगा। वो बटन स्क्रीनशॉट के लिए यूज होता है मेजरली, पर उसके लिए इन्होंने F6 वाली की में स्क्रीनशॉट का बटन दे रखा है, ठीक है। पर कुछ लोगों को आदत होती है, तो मैंने सोचा बता दूं भाई पहले एडवांस में। बाकी को-पायलट के लिए भी हमें एक डेडिकेटेड की दे रखी है इसमें, और अपना पावर बटन है टॉप राइट के अंदर, ऐसे कोने में घुसा रखा है। तो इंटीरियर काफी हद तक पुराने टफ जैसा ही है, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस मुझे नहीं लगे। बाकी लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन तुम वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हो, सारी की सारी हमने लिख दी है भाई, आराम से देखो। बाकी यहाँ पर रीड एंड राइट स्पीड देख सकते हो हमारी SSD की क्या निकल के आई है भाई, काफी सही लग रही है वैसे तो मुझे। तो CPU इसके अंदर हमें HX वाला मिलता है, और HX तुम्हें पता ही होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ, बिल्कुल एकदम हाई एंड सीरीज होती है, जैसे UPH HX। HX सबसे हाई एंड गेमिंग लैपटॉप्स के लिए होती है, तो मतलब परफॉर्मेंस में तुम्हें कोई दिक्कत मिलेगी नहीं जल्दी से। एंड ये तो i7 14 जनरेशन है, तो पावरफुल है भाई काफी अच्छा खासा। बाकी इस वाले प्रोसेसर से ऊपर एक 14700 HX भी आता है, वो वाला दे देते तो और भी ज्यादा बढ़िया था, बट कोई बात नहीं, ये भी अच्छा प्रोसेसर है। लास्ट ईयर हमने इसकी परफॉर्मेंस अच्छे से देखी है काफी सारे लैपटॉप्स में। बाकी रैम इसके अंदर जो हमें मिलती है वो DDR5 है, और सिंगल चैनल वाली है, और एक स्लॉट हमें और भी मिलता है, मतलब डुअल स्लॉट वाला सिस्टम है। तो दूसरे स्लॉट में अगर तुम चाहो तो अपग्रेड कर सकते हो। बाकी Asus ने कहा है कि भाई मैक्सिमम 64 GB तक आराम से अपग्रेड हो जाएगी। अभी तो फिलहाल 16 GB है, तो 32 तक तो आराम से जा ही सकते हो एक और 16 GB लगा के। बट अगर तुम 64 तक जाना चाहते हो तो 32 GB की 2 रैम लगानी पड़ेगी दोनों स्लॉट्स में, बिल्कुल फुल अमीरी वाला हिसाब किताब। बाकी SSD के भी इसके अंदर 2 स्लॉट्स हमें मिलते हैं, और कहीं मेंशन नहीं कर रखा कि पर स्लॉट कितनी हो जाएगी। फिलहाल इस वाले लैपटॉप में हमारे पास 1 TB आती है, तो दूसरे स्लॉट में भी 1 TB लगा सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से 2 TB पर स्लॉट तो हो जानी चाहिए अपग्रेड आराम से, क्योंकि इतना हाई एंड लैपटॉप तो ये है, पर ये मेरा ओपिनियन है। बाकी MS Office 2024 लाइफ टाइम के लिए इसके अंदर, Microsoft 365 1 ईयर के लिए मिलेगा तुम्हें, और Xbox गेम पास मिलता है 3 मंथ्स के लिए, बिल्कुल फ्री सब्सक्रिप्शन भाई साहब, कम लग रहा है। मैक भी ले लो 1 ईयर के लिए मुफ्त। तो ये सारी चीजें तो भाई अब हर लैपटॉप में मिलनी चाहिए एटलीस्ट। अब परफॉर्मेंस देखते हैं सीधा इसकी। बेंचमार्क टेस्ट हमने कुछ रन करे थे, पहले CPU वाले देख लो। Geekbench 6 का स्कोर देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास क्या आया था। Geekbench AI वाला बेंचमार्क भी देख सकते हो भाई। Cinebench R23 का स्कोर भी देख सकते हो। Cinebench 2024 का स्कोर भी देख लो भाई, और PC Mark 10 का स्कोर भी देख सकते हो, 6000 प्लस है भाई ये भी। एंड क्रॉस मार्क का टेस्ट भी किया था, तो वो भी देख लो, और CPU वाला ब्लेंडर बेंचमार्क का भी स्कोर देख सकते हो। देन GPU के लिए हमने Geekbench का OpenCL किया था टेस्ट, उसके स्कोर भी देख सकते हो। 3D Mark TimeSpy का स्कोर भी देख लो भाई, एंड VR Mark भी हमने किया था, तो उसका स्कोर भी देख सकते हो साथ साथ। और एक GPU वाला ब्लेंडर बेंचमार्क भी किया था, तो उसका स्कोर भी देख लो। अब जिनको स्कोर्स की नॉलेज है वो थोड़ा कंपैरिजन कर सकते हैं आराम से, और जिनको नहीं है उन्हें हम बता देते हैं, ठीक है। तो इनकी हेल्प से ना हमें दूसरे लैपटॉप से कंपेयर करने में काफी हेल्प होगी जब नए नए लैपटॉप्स आएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी है। बाकी अपने एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर जो CPU GPU लगे हुए हैं भाई, उनकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया निकल के आ रही है, कोई भी ऐसा सच कमी नहीं लग रही है मेरे को, फुल फ्लेजेड एकदम बढ़िया। और हाँ, इसका GPU 140 वोट्स वाला नहीं है, ये ध्यान रखना, 115 वोट्स वाला है, जिसके अंदर 15 वोट्स का तो डायनेमिक बूस्ट है। टिपिकली 100 वोट्स वाला GPU इसके अंदर हमें मिलता है, तो मेरे ख्याल से इतना इनफ ही है। ज्यादातर GPUs 140 वोट्स तक प्रॉपर हिट करते भी नहीं है। देखते हैं RTX 50 सीरीज कैसी परफॉर्म करेगी, गेम टेस्ट में दिखाऊंगा। बाकी प्रैक्टिकली अगर बात करें तो स्टूडेंट या ऑफिस पर्पस के कोई भी काम अगर तुम्हें करने हैं तो वो बहुत ही आराम से हो जाएंगे भाई। इतना हाई एंड लैपटॉप तुम ले रहे हो, क्या ही कमी आएगी है ना उसमें। बट हाँ, उन लोगों के लिए बैटरी काफी ज्यादा प्रायोरिटी होती है, तो गेमिंग लैपटॉप्स में बैटरी से थोड़ा सा तुम्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। वो मैं बैटरी वाले सेक्शन में बताऊंगा कि इसका बैकअप वगैरह कितना है, बट तुम काम सारे कर सकते हो, परफॉर्मेंस में कहीं कोई कमी नहीं मिलेगी। कोई भी लेवल की कोडिंग प्रोग्रामिंग करनी है तुम्हें भाई, सिमुलेशंस रन करने, मतलब हर चीज एकदम बढ़िया हो जाएगी। मशीन लर्निंग वर्निंग सब AI बना दो, मैं तो कह रहा हूँ इससे लेके एकदम बढ़िया वाला। बाकी वीडियो एडिटिंग करते हो तो बढ़िया 4K लेवल की हो जाएगी, एकदम हाई एंड वाला हिसाब किताब। प्रीमियर प्रो पे मैंने टेस्ट किया था तो आराम से बढ़िया चल पा रही थी टाइमलाइन हमारी। एंड अगर तुम आफ्टर इफेक्ट्स भी यूज करना चाहते हो, साथ साथ एनिमेशन वगैरह यूज करने, क्योंकि 8GB का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है भाई, तो वो भी तुम बढ़िया तरीके से कर सकते हो। लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स के लिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि अपना काम देख लेना कि तुम्हें एक्चुअल में कितना काम करना है। अगर बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल और हाई एंड काम करना है तो फिर 8GB की ग्राफिक कार्ड की VRAM भी कम पड़ जाती है, फिर 16GB या 32GB वाले ग्राफिक कार्ड लो, 5090 के लिए जाओ। लेकिन इस ग्राफिक कार्ड में मैं ये कह सकता हूँ, अगर तुम्हारे नॉर्मल डिसेंट लेवल के आफ्टर इफेक्ट्स तुम्हें या तो सीखना है या फिर तुम एक मॉडरेट लेवल के काम करना चाहते हो ना, वो बढ़िया हो जाएंगे इसमें, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर RTX 4060 से कंपेयर करना चाह रहे हो कि उसमें और इसमें कितना फर्क है, हल्का सा ही तुम्हें प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस लगेगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। जनरली एक जनरेशन में इतना ही फर्क होता
है। RTX 3060 के कंपेयर में कह सकते हो कि बहुत ही मेजर डिफरेंस तुम्हें लग सकता है। बाकी अगर जीपीयू ओरिएंटेड काम ही करने हैं तो 3D मॉडलिंग, आर्किटेक्चर, ब्लेंडर, ग्राफिक ओरिएंटेड कोई भी काम तुम कर सकते हो। इवन ऑटोकैड या फिर आर्किटेक्चर रिलेटेड काम करने हो, मतलब बढ़िया हो जाएंगे सारे के सारे। मतलब तुम लिटरली एक सॉफ्टवेयर को सीख करके उसमें एक्सेल कर सकते हो इस लैपटॉप के थ्रू। अगर कॉलेज वॉलेज के बच्चे हो तुम, लो मॉडरेट बढ़िया हो जाएंगे। बिल्कुल हाई तक जाना है तो नहीं हो पाएंगे। और हाँ, म्यूजिक प्रोडक्शन वगैरह सीपीयू ओरिएंटेड काम होते हैं, वो सब इसमें मस्त चलेंगे क्योंकि सीपीयू अपना पावरफुल है। बाकी कुछ रह गया हो तो कमेंट में पूछ लेना और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लेना। करते नहीं हो तुम, मेरे को पता है। लाइक भी मारो, सब्सक्राइब भी मारो। और हाँ, जो गेम खेलने वाले लोग हैं, आ जाओ तुम, तुम्हारे लिए हमने गेम टेस्ट करे, एक बार अच्छे से देख लो। बहुत डिटेल में करे, और इस बार नए गेम्स भी ऐड करे हैं। पहले हमने CS2 टेस्ट किया वेरी हाई प्रीसेट पे, एंड यहाँ FPS देख सकते हो हमारे पास 140-150 के आसपास आ रहे हैं। और जीपीयू की TGP 70 वोट से ज्यादा यूज नहीं हुई है। थोड़ी और जीपीयू वोटेज अगर पुश करता तो और ज्यादा FPS हमारे पास आ सकते थे, बट ठीक है, जो चीज है वो सामने है। और सीपीयू के टेम्परेचर भी ठीक है, मतलब 80 डिग्री तक है, तो मतलब मैनेजेबल है। थर्मल जिसके समर्स के हिसाब से भी काफी सही लगे मेरे को। तो देन हमने वुदरिंग वेव्स ट्राई करा भाई इस वाले लैपटॉप के अंदर, एंड यहाँ पर हमने अल्ट्रा हाई जो मैक्सिमम प्रीसेट हो सकता था वो रखा हुआ था, एंड यहाँ पर 120 FPS से ऊपर का ऑप्शन ही नहीं था। तो यहाँ साइड बाय साइड देख सकते हो रे ट्रेसिंग भी हमने ऑन करके रखी थी, तो भी हमारे 120 FPS मतलब पूरे आ रहे थे। और 120 से ऊपर का ना ऑप्शन ही नहीं आता, तो मतलब कह सकते हो कि ठीक है, परफॉर्मेंस तुम्हें पूरी मिलेगी जो मैक्सिमम मिल सकती है इस वाले गेम में। इतना ज्यादा हैवी है नहीं है गेम। देन हमने GTA 5 टेस्ट किया वेरी हाई प्रीसेट पे, और रे ट्रेसिंग भी वेरी हाई पर थी क्योंकि GTA 5 एनहांस्ड वाला है। तो यहाँ पर FPS हमारे 100 के आसपास आ रहे थे, बढ़िया एकदम। और 80 वोट्स तक हमारी जीपीयू की TGP पुश हुई है, और टेम्परेचर हमारे 83-84 डिग्री से ज्यादा नहीं गए। तो ओवरऑल स्टेबल है गेम प्ले, बढ़िया लगी इसके अंदर भी मेरे को परफॉर्मेंस। देन हमने असासिन्स क्रीड शैडोज टेस्ट किया, अल्ट्रा हाई प्रीसेट था ये भी, एंड यहाँ देख सकते हो साथ साथ फ्रेम जनरेशन DLSS लगा के कैसी परफॉर्मेंस आती है। 20 से 30 FPS का बूस्ट हमें मिल रहा था कंपेयरिंग टू रॉ परफॉर्मेंस। और कुछ ग्लिच हुआ था, इसलिए ना DLSS वाले में जीपीयू की TGP हमें शो नहीं हो पा रही है। ये आफ्टर बर्नर का कोई ग्लिच था। बाकी हाँ, DLSS से FPS पर काफी फर्क पड़ा है, वो तुम्हें दिख भी रहा होगा। देन वेलोरेंट टेस्ट किया फुल हाई सेटिंग्स पर। अब इससे तुम्हें ना CPU का आइडिया लगेगा क्योंकि CPU इंटेंसिव गेम है, एंड यहाँ देख सकते हो हमारा CPU काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आराम से भाई 400 FPS मिल रहा है हमें हाई प्रीसेट के ऊपर, और टेम्परेचर ज्यादा हाई जा नहीं रहे हैं, और अपना मैक्सिमम CPU 36-37 वॉट्स तक पुश हो रहा है। तो मतलब बहुत ही सही तगड़े लेवल की वेलोरेंट वाली गेमिंग तो हो जाएगी इस लैपटॉप में। देन हमने RDR2 टेस्ट किया, अल्ट्रा प्रीसेट था इसका, और यहाँ पर हमारे पास 70-80 FPS आराम से आ रहे थे, बढ़िया एकदम, मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी। एंड मैक्सिमम हमारी 95 वोट्स तक जीपीयू की TGP पुश हुई थी इस वाले गेम में, तो ठीक है, परफॉर्मेंस सही आ रही है ओवरऑल इस वाले गेम के हिसाब से भी। देन फोर्जा होराइजन 5 टेस्ट किया, DLSS और फ्रेम जनरेशन के साथ देख सकते हो साथ साथ कितना डिफरेंस आता है। थोड़े बहुत FPS हमारे पास डेफिनेटली ज्यादा आते ही है, मतलब 20 से 25 FPS का बूस्ट मुझे देखने को मिला। बाकी टेम्परेचर्स और बाकी सारे स्टैट्स तुम साथ साथ देख सकते हो। देन हॉगवर्ट्स लेगेसी टेस्ट किया हमने अल्ट्रा प्रीसेट के ऊपर, एंड यहाँ पर देख सकते हो कि भाई काफी सही परफॉर्मेंस आ रही है। रॉ में भी अच्छी खासी आ रही थी हमारे पास, एंड फिर DLSS फ्रेम जनरेशन 2x के साथ भी देख सकते हो साइड बाय साइड अच्छा खासा बूस्ट हो गया, लाइक ऑलमोस्ट डबल हो गया FPS। एंड 4x में तो फिर भाई 300 FPS आराम से बूस्ट हो ही जाते हैं, मतलब 250-300 FPS बड़े आराम से आ रहे थे। एंड मैक्सिमम 100 वोट्स तक हमारी पुश हुई है इस वाले गेम में TGP। तो GPU भी पूरा ऐसे पावर कंज्यूम कर लेता है अच्छी खासी, ये तो कहना पड़ेगा। और इस वाले गेम में CPU ने भी अच्छी खासी TGP पुश करी है, लाइक 55-60 वोट्स तक चला गया था। देन हमने एलान वेक 2 टेस्ट किया भाई, ये सारे नए गेम्स ऑडियंस डिमांड पे टेस्ट हुए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये भी हमने बिल्कुल हाईएस्ट प्रीसेट पे रखा था, एंड यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास रॉ परफॉर्मेंस और फ्रेम जनरेशन वाली 2x में कितना डिफरेंस है। थोड़े बहुत FPS हमारे फ्रेम जनरेशन में बढ़ते हैं, एंड 4x में अच्छे खासे बढ़ जाते हैं, 100+ FPS बूस्ट हो गए। तो मतलब हाँ, इतने हैवी गेम को चलाने के लिए 4x फ्रेम जनरेशन डेफिनेटली फायदा देगा तुम्हें अगर अल्ट्रा प्रीसेट पे खेलना है। बाकी फिर हमने रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा पे कर दी, तो बिल्कुल खत्म हो गया FPS, 2 से 4 FPS आ रहे थे। और रे ट्रेसिंग में तो यार 4x फ्रेम जनरेशन भी कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ 4 FPS को 20 FPS बना दिया उसने, बट स्टिल गेम काफी लैगी था। तो रे ट्रेसिंग तो नहीं खेल पाएंगे इस वाले गेम में अगर अल्ट्रा प्रीसेट पे खेलना है तो। देन ब्लैक मिथ वुकोंग टेस्ट किया हमने भाई, और यहाँ पर सिनेमैटिक वाला प्रीसेट था, एंड रॉ परफॉर्मेंस और DLSS फ्रेम जनरेशन 2x में देख सकते हो काफी फर्क हमें मिल जाता है, मतलब 20-30 FPS जो है वो आराम से 60 FPS पहुंच जाते हैं। तो भाई काफी इंटेंसिव गेम है, ये भी कहना पड़ेगा। एंड 4x फ्रेम जनरेशन के साथ फिर 100+ आराम से बूस्ट हो जाते हैं, तो स्मूथ गेम प्ले हो जाता है भाई हमारा। नेक्स्ट फिर रे ट्रेसिंग भी हमने कर दी, और रे ट्रेसिंग और रॉ परफॉर्मेंस में कुछ खास फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट हमें 20-30 FPS रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पे करने पे भी मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर जब हमने 2x किया रे ट्रेसिंग के साथ फ्रेम जनरेशन, तो भी देख सकते हो हमारे पास अच्छे खासे FPS आ रहे हैं, एंड 4x करते ही फिर हमारे 100+ FPS चले गए। तो 4x फ्रेम जनरेशन के साथ तुम ब्लैक मिथ वुकोंग में रे ट्रेसिंग भी हाइपर कर सकते हो, बट हाँ थोड़ा बहुत टेक्सचर लॉस आता है फ्रेम जनरेशन से, ये ध्यान रखना। 2x फ्रेम जनरेशन तक ठीक रहता है मेरे हिसाब से, क्वालिटी अगर तुम्हें मना के रखनी है तो। देन साइबरपंक टेस्ट किया अल्ट्रा प्रीसेट पे, एंड रॉ परफॉर्मेंस के साथ साथ हमारी देख सकते हो फ्रेम
जनरेशन 2x पे करने पर कितना डिफरेंस आता है, वही काफी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है यार, कहना पड़ेगा। रॉ पे भी अच्छी आ रही थी यार, मतलब ग्राफिक कार्ड काफी अच्छा है ये। और 4x फ्रेम जनरेशन तो फिर भाई बवाल मचा देती है, 200+ FPS पहुंच गए हमारे। फिर हमने रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा पे कर दी, एंड रे ट्रेसिंग अल्ट्रा करने के बाद देख सकते हो 20-30 हो गए हमारे FPS, काफी कम हो गए थे। बट फिर फ्रेम जनरेशन 2x पर करने पर देख सकते हो साइड बाय साइड हमारे FPS फिर से बढ़ जाते हैं, एंड 4x पर करने के बाद भी देख सकते हो रे ट्रेसिंग के साथ कितना डिफरेंस आता है। तो ये सारे स्टैट्स कंपेयर कर लेना। बाकी आर्मर ग्रेड सॉफ्टवेयर हमारा कुछ ऐसा मिलता है, वही ये पुराने वाला, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। वही हमें परफॉर्मेंस मोड मिलता है, टर्बो मैनुअल वाले सारे, और यहाँ सारे स्टैट्स दिखाता है ये। एंड डिवाइस के अंदर जाओगे तो ये सारी चीजें हम चेंजेस कर सकते हैं। ये फ्री ऐप मेमोरी, और ये है अपना जीपीयू परफॉर्मेंस यानी कि हमारा मक स्विच। बाकी लाइटिंग के अंदर जाओगे तो ये सारी कस्टमाइजेशन मिलती है, और बस यही सब है, पुराने वाला ही है। सारी चीजें तुम्हें पता ही होंगी, नहीं पता तो हमारी पुरानी वीडियो से चेकआउट कर सकते हो, हमने काफी बार डिटेल में इसे कवर कर रखा है। अब पोर्ट्स इसके अंदर हमें काफी सारे मिलते हैं। लेफ्ट साइड पे एक अपना पावर इनपुट का पोर्ट, और अब पावर इनपुट ना गोल नहीं है, थोड़ी सी ऐसे स्क्वेरिश टाइप कर दी इन्होंने, टाइप सी पोर्ट जैसी। एक अपना RJ45 लैन पोर्ट, एक HDMI 2.1 का पोर्ट, दो हमारे USB टाइप C वाले पोर्ट, जिसमें से एक अपना थंडरबोल्ट 4 वाला है, और एक है हमारा USB टाइप C 3.2 Gen 2 वाला पोर्ट। अब इनमें फर्क सिर्फ इतना ही है कि जो थंडरबोल्ट 4 है वो 40 Gbps तक सपोर्ट करता है। ये जो आगे वाला पोर्ट है ना, ये है थंडरबोल्ट वाला, स्पेशल स्टिकर भी लगा रखा है इन्होंने। बाकी डिस्प्ले आउटपुट, पावर डिलीवरी दोनों में सपोर्टेड है, अप टू 100 वॉट्स की पावर डिलीवरी दोनों से हो जाती है। एंड अगर डिस्प्ले आउटपुट लेना है तो HDMI वाले पोर्ट्स अगर हम लेते हैं तो वो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के थ्रू आएगा, और अगर टाइप सी में थंडरबोल्ट वाले से लेते हैं तो वो भी डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से आएगा। लेकिन अगर जो दूसरा नॉर्मल वाला टाइप सी पोर्ट है उससे लेते हैं तो वो IGPU के थ्रू आएगा। और एक अपना USB टाइप ए 3.2 Gen 2 वाला पोर्ट, ये 10 Gbps वाला है, और एक अपना हेडफोन माइक जैक कॉम्बो भी मिलता है। सारी चीजें लेफ्ट में, राइट में भी हैं अभी दो USB टाइप ए 3.2 Gen 2 वाले पोर्ट्स मिलते हैं 10 Gbps वाले राइट साइड में। अब कुछ AI फीचर्स भी दिखा देता हूं इसमें, मतलब वो जो बेसिक AI फीचर्स है वो इसके अंदर डाल रखे हैं, जैसे कि अपना Co-Pilot जो कि अपना चैट बोट है, ये ChatGPT वाला पता ही होगा तुम्हें। एक अपना लाइव कैप्शंस भी इसमें हमें मिलता है, जिसके अंदर तुम कोई अगर वीडियोस वगैरह देख रहे हो तो उसे ट्रांसलेट कर सकते हो, बेसिकली सबटाइटल वाला सिस्टम हो जाता है उससे ऑन। पर वो पूरे लैपटॉप में कुछ भी चल रहा है, हर जगह काम करता है, बट कई बार एरर्स देता है वो। मैंने अभी रिसेंटली ना उसे यूज किया था तो कुछ एरर्स वगैरह दे रहा था, ढंग से ट्रांसलेट नहीं कर रहा था, तो वही धीरे धीरे अपडेट आएंगे तो सही हो जाएगा। और हमारे पेंट वाली एप्लीकेशन के अंदर भी Co-Pilot मिलता है, जिसके अंदर भाई तुम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, चीजें जनरेट करवा सकते हो उससे, मतलब और भी कई सारे ऑप्शंस उसमें हमें मिलते हैं। बाकी AI नॉइज कैंसिलेशन वगैरह, स्पीकर और माइक दोनों में लगी हुई है भाई, और Dolby Atmos भी इसके अंदर हमें मिलती है, उसका सपोर्ट है इसके अंदर। अगर ये सब भी कम लग रहा है तो My ASUS ऐप खोल लो इसकी भाई, उसके अंदर भी बहुत सारे फीचर्स को तुम एक्सेस कर सकते हो। तो इसके अंदर भाई 16 इंचेस की एक 1200p रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले और 300 निट्स की इसकी ब्राइटनेस है, जिसकी वजह से तुम देख सकते हो आउटडोर में कुछ ज्यादा विजिबिलिटी है नहीं इसकी, इंडोर के हिसाब से बढ़िया है। बाकी 165 हर्ट्ज का इसका रिफ्रेश रेट है, तो स्मूथ काफी ज्यादा लगता है, मतलब चलाने में मजे आएंगे। और गेमिंग में तो यार रिफ्रेश रेट ज्यादा होना ही चाहिए। अब क्योंकि 1200p रेजोल्यूशन है तो इसका 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो, जिसकी वजह से तुम्हें थोड़े बॉर्डर्स दिख सकते हैं अगर यूट्यूब पर तुम कुछ देखना चाहो तो। बाकी एक चीज है भाई, फुल कलर एक्यूरेट दी है इस बार इन्होंने डिस्प्ले, 100% sRGB मिलती है इसमें, तो कोई कलर एक्यूरेसी वाले काम करने तो वो बड़े आराम से हो जाएंगे तुम्हारे, कलर ग्रेडिंग वगैरह। और हाँ, इसके अंदर ना शो कर रहा था कि HDR वीडियोस सपोर्टेड हैं, मतलब वीडियो प्ले कर सकते हो, बट मैंने यूट्यूब पर जब प्ले करी तो HDR का ऑप्शन नहीं था। तो अब इसका क्या मतलब हुआ मुझे भी नहीं पता। मतलब ये हो सकता है कि कोई HDR वीडियो अगर तुम प्ले करना चाहो तो सिर्फ प्ले हो जाएगी, बट HDR में वो देख नहीं सकते हम, तो HDR सपोर्टेड नहीं है इसका मतलब इसमें। अब वेबकैम दिखाते हैं भाई तुम्हें, इसके अंदर हमें 1080p वाला वेबकैम मिलता है विद IR सेंसर। तो ये बढ़िया किया इन्होंने, गेमिंग लैपटॉप्स में IR सेंसर देने लग गए हैं, पहले सिर्फ थिन एंड लाइट में आता था। तो बेसिकली अब क्या है कि विंडोज हेलो का सपोर्ट है, फेस ID वाला सिस्टम हो गया, अपना चेहरा दिखाओ और अनलॉक करवाओ लैपटॉप, बट इसमें कोई प्राइवेसी शटर में नहीं मिलता, ठीक है। और ये है इसकी क्वालिटी वेबकैम की, ठीक है। 1080p के हिसाब से मुझे सही लग रही है, बाकी बताना कमेंट्स में कैसी है। माइक BC का यूज हो रहा है, कलर्स वलर्स तो बढ़िया ही आ रहे हैं, मीटिंग्स के हिसाब से तो सही लग रहा है ना। और स्पीकर इसके अंदर हमें दो मिलते हैं, डाउन फायरिंग नीचे की तरफ। आउटपुट सुना देता हूं एक बार, बेस है भाई, ये तो कहना पड़ेगा, मतलब स्पीकर्स की आवाज काफी सही लगी मेरे को इसकी, अबव एवरेज है डेफिनेटली, हल्की हल्की बेस भी आती है एंड लाउडनेस भी ठीक है, कोई डिस्टोर्शन हमें नहीं मिलता, तो मतलब क्वालिटी वाइज अच्छे लगे मुझे। थोड़े वूफर फिट करके बेटर कर सकते थे, ये पहले जैसे ही है, कहने का मतलब ये है। अब अगर तुम गेमिंग लैपटॉप से बैटरी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वैसे तो मत करो, बट इसमें थोड़ी सी हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमें मिलती है 90 वोट आवर्स की एक 4 सेल लिथियम आयन बैटरी। मेरे ओपिनियन में तो भाई हर गेमिंग लैपटॉप में 90 वोट आवर्स दे देनी चाहिए, क्योंकि देखो थोड़ा बहुत बैकअप जो है वो उसी की बदौलत आता है। अब इस लैपटॉप में भी अगर तुम नॉर्मल यूसेज करते हो, कीबोर्ड बैकलाइट बंद करके रिफ्रेश रेट को 60 हर्ट्ज पे कर दो, ब्राइटनेस को 50-60% कर दो, तो फिर नॉर्मल यूसेज पर ये 4 to 4.5 आवर्स का बैकअप दे देता है। तो ये सोचो कि अगर थोड़ा सा भी हैवी यूसेज करा तो ये बैकअप भी बहुत कम हो सकता है, ठीक है, मतलब 2 से 3 घंटे का ही रह जाएगा, बट हाँ मैक्सिमम इतना बैकअप ये बढ़िया निकाल देता है। 90 वोट आवर्स की बैटरी हमें मिलती है। तो इसका प्राइस है कुछ 1.4 लाख रुपीज का। अब देखो यार एक्सपेंसिव तो है, और RTX 50 सीरीज के जितने भी नए लैपटॉप्स है वो सारे एक्सपेंसिव साइड ही हैं, अभी बाद में जाके थोड़े
सस्ते हो सकते हैं। बाकी मेरे को इस लैपटॉप ने डेफिनेटली इंप्रेस करा है। जो भी इंप्रूवमेंट्स Asus ने करी है ना इस बार, वो काफी सही लगी मेरे को। प्लस ये जो CPU GPU को कॉम्बो इन्होंने डाल के दिया ना, ये काफी हाई परफॉर्मेंस है भाई, बढ़िया एकदम सारी चीजें हो जाती है। वो तुमने वीडियो में देख भी लिया होगा। बाकी जो मुझे दिक्कतें लगी वो मैंने साथ साथ वीडियो में बता ही दिया तुम्हें। तो अगर वेट कर सकते हो तो कर लो, अभी बहुत सारे नए लैपटॉप्स आने वाले हैं। अदरवाइज अगर अभी भी किसी को लेना है ना तो इसकी तरफ तुम जा सकते हो भाई, काफी सही लैपटॉप लगा है मेरे को, सारी चीजें इन्होंने बढ़िया निकाल के दी है। तो जो भी डिसीजन हो तुम्हारा कमेंट करके बताना भाई, हमें भी थोड़ा पता चलेगा, बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। बाकी लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना और लाइक सब्सक्राइब करके जाना, उसके बिना भाई मजा नहीं आएगा। हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।